नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 27 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था या शाहजहां था? तो किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा पहले का, जल्दी बताइएगा। तो किसने की थी? बाबर ने। किसने? बाबर ने। कब की थी? भारत में कब आक्रमण किया था इसने? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में किया था। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? तो किसका? देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ? क्या बॉम्बे में हुआ, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में या पंजाब में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का, जल्दी बताएं। तो पहला अधिवेशन कहाँ? मुंबई में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा दूसरे का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के प्रमाण स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था? किसके लिए? जीएसटी के लिए। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। तो जीएसटी जो लागू हुई थी ये कब हुई थी? तो 17 कब हुई थी? 1 अप्रैल 2017 को। कब हुई थी? 2017 में ये लागू हुई थी। तो सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो ये असम में हुई थी। सबसे पहले किस में हुई थी? ये असम में। असम में जीएसटी सबसे पहले लागू हुई थी। इसकी दर कितनी होती है? तो कितनी होती है? सबसे हाईएस्ट दर कितनी होती है? 28%। कितनी होती है? 28%। तो ये किस अनुच्छेद के तहत, कौन से संविधान अनुच्छेद में ये डाला गया था? क्या अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 सी या अनुच्छेद 101 में है? तो सही आंसर क्या होगा तीन का, जल्दी बताएं। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 246 ए। कौन सा अनुच्छेद? 246 ए में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है? एशिया के निम्न में देशों में से कौन सा देश तेल तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो तेल है, कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश एशिया का? किसका? देखिए एशिया का। एशिया का कौन सा होगा? क्या इराक होगा, यमन होगा, ईरान होगा या सऊदी अरब होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा चार का, जल्दी बताएं। तो कौन सा होगा वो? सऊदी अरब। कौन सा होगा सबसे बड़ा तेल का उत्पादक देश? सऊदी अरब। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा चार का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं होगी। तो क्या कैन नहीं होगी, बेतवा नहीं होगी, चंबल नहीं होगी या कल्याणी नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा पांच का? तो वो कौन सी नहीं है? देखिए कैन भी है, बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नहीं होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा पांच का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर छह। देखिए क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है? भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? तो जो जीएसटी मॉडल है भारत में, ये किस देश से लिया गया है भारत में जीएसटी मॉडल? क्या यूके से, अमेरिका से, कनाडा से या जापान में? तो कहाँ के जो मॉडल है उसी के मॉडल पर भारत में जीएसटी लागू की गई है। तो छह का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ के मॉडल पर है ये? कहाँ? कनाडा के मॉडल पर। कहाँ का मॉडल है ये? कनाडा का। भारत में कनाडा के मॉडल पर जीएसटी लागू की गई है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। देखिए क्या होगा? सी। देखिए सी होगा, ये बी होगा। क्या होगा? बी। तो सही आंसर सी होगा। क्या होगा छह का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है? हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? कौन से? देखिए हम्पी के स्मारक पूछा है।
तो ये किस में है, विश्व विरासत में भी शामिल है। तो ये किस राज्य में पड़ते हैं, क्या गुजरात होंगे, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में। तो हम्पी स्मारक किस राज्य में है, सही आंसर क्या होगा 7 का, तो किस में होंगे ये, कर्नाटक में। किस में होंगे, कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो पुष्प के देखिए पराग पराग का उत्पादन किस हिस्से में होता है, क्या अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है, परागकोश में होता है या पुष्प योनि में होता है। तो किस में होता है, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो किस में होता है ये, पुष्प पुष्प कोश में। किसमें, पराग कोश में किसमें होता है, पराग कोण में होता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। किसमें होता है, पराग कोण में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार और अंडाकार या गोलाकार का है, तो कौन सा होगा वो, क्या एरिशिया एरिशिया कोयले होंगे या कोकस होगा, बेसिलस होगा या बायब्रो होगा। तो कौन सा होगा इसमें से, 9 का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन सा होता है, कोकस। कौन सा होता है, वो कोकस होता है, जो अंडाकार और गोलाकार यानी बीजे जीवाणु अंडाकार होता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 9 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शांति दिवस कब मनाते हैं, क्या 15 जनवरी को होता है, 21 सितंबर को, 2 मार्च को या 28 अक्टूबर को। तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा 10 का, जल्दी बताएं। तो शांति दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। तो कब होता है ये, 21 सितंबर को। कब होता है ये, 21 सितंबर को होता है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। कब होता है, 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। किस देश की महिला क्रिकेटर, देखिए किस देश की महिला क्रिकेटर कौन सी, डैनी वाइट होम्स डैनी वाइट हॉज को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्ले ऑफ द मंथ का वो सम्मान मिला है। तो किसे मिला है, क्या दक्षिण अफ्रीका की हैं ये, इंग्लैंड की हैं, ऑस्ट्रेलिया की या यूएई की। तो किस देश की हैं ये, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किसकी है, इंग्लैंड की। कहाँ की रहने वाली है, इंग्लैंड की। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, राउफ लोक नृत्य है तो कहाँ का होगा, राउफ लोक नृत्य, या हरियाणा का होगा, पंजाब का होगा, हिमाचल प्रदेश का होगा या जम्मू एवं कश्मीर का होगा। तो राउफ कहाँ का है, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किसका है ये, जम्मू कश्मीर का। किसका होगा, जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 12 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित हैं। तो बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस घराने से होगा, तो किस घराने से है इनका संबंध, क्या ग्वालियर घराने से, पटियाला घराना, ईराना घराना, किराना होगा। ये देखिए किराना घराना होगा, ये जयपुर घराना। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो किससे होगा, पटियाला घराना से। किससे होगा, पटियाला घराना। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लगातार दो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन से बने हैं, के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री बीबी गिरी बने हैं या एपीजे अब्दुल कलाम। तो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो लगातार 2 बार बने हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 का कहता है, राष्ट्रकूट वंश, देखिए राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक था, तो वो क्या था, क्या बाघ था, हाथी था, शेर था
या गोल्डन ईगल था। तो क्या था सही आंसर राष्ट्रकूट वंश का? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो क्या था गोल्डन ईगल। क्या था? गोल्डन ईगल था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 15 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 का कहता है किस प्रसिद्ध भारतीय को इकोलॉजिस्ट को कौन सा यूएनपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड्स 2024 का मिला है? तो किसे मिला है ये? कौन सा यूएनईपी का अवार्ड? तो किसे मिला है ये? क्या बसंती देवी को, माधव गाडगिल को, या प्रदीप कृष्ण को, या तुलसी गोवर्ड को? तो किसे मिला है? सही से क्या होगा 16 का? तो किसे मिला है? माधव गाडगिल को। किसे मिला है? माधव को मिला है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 16 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारतीय संसद पर 2001 में हमला किस तारीख को हुआ था? तो जो भारतीय संसद पर हमला हुआ था कब? 2001 में। तो किस तारीख को हुआ था? क्या 13 नवंबर को, 28 नवंबर को, 13 दिसंबर को, या 1 जनवरी को? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 17 का? तो कब हुआ था? 13 दिसंबर को। कब हुआ था? 13 दिसंबर को हुआ था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर होगा? क्या वॉशिंगटन में होगा, सैन फ्रांसिस्को में होगा, शिकागो में होगा, या न्यूयॉर्क में होगा? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। सही आंसर क्या होगा 18 का? डी। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है? किस मंदिर को ब्लैक पकौड़ा कहा जाता है? तो ब्लैक पकौड़ा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? क्या लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ सूर्य मंदिर, या कामाख्या मंदिर? तो कौन सा जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किस मंदिर को कहते हैं क्या ब्लैक पकौड़ा? तो किसे? सूर्य मंदिर को, जिसे हम कोणार्क मंदिर के भी जानते हैं। किसके? कोणार्क मंदिर के भी से नाम से जानते हैं। सही आंसर क्या हुआ? तो सी होगा। कमेंट में बताएं कि सूर्य मंदिर किस राज्य में होगा, ये किस राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी स्टैचू ऑफ द यूनिट किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो किस नदी पर होगी ये? क्या नर्मदा पर होगी, साबरमती पर होगी, तापी पर होगी, या माही नदी पर होगी? किस पर होगी? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस पर है ये? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी। कहाँ पर पड़ती है ये? तो कहाँ पड़ेगी ये? गुजरात में। कहाँ? गुजरात। गुजरात में पड़ती है ये। सही आंसर ए होगा 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक तीसरा पूछा है। देखिए, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा होगा? क्या इंडोनेशिया होगा, ब्राजील होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा? तो कौन सा होगा? देखिए, पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर भारत आएगा। कौन? भारत जनसंख्या में। दूसरे पे चीन आता है। दूसरे पे चीन हो गया है अब। कौन सा? चीन। अब तीसरे पे कौन आएगा? तो तीसरे पे कौन आता है? अमेरिका आएगा। कौन? यूएसए। सही आंसर क्या होगा? तो यूएसए यानी अमेरिका होगा। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? क्या 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को, या 11 जून को? तो कब मनाते हैं? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कब होता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो कब होता है? 5 जून को। कब होता है? 5 जून को। कब होता है? 5 जून। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, 23 क्या कहता है? कुतुब कौन सा कुतुब उल दीन कुतुब उल दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन किस राजवंश का संस्थापक था ये? क्या लोधी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का, या खिलजी वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक तो किसका था ये? सही आंसर क्या होगा 23 का?
तो किसका था ये? गुलाम वंश का। किसका था ये? गुलाम वंश का था। तो ये कितने समय तक रहा है? कब? 1206 से लेकर, गुलाम वंश कब से तक रहा है? 1206 से लेकर 1296 तक। कब? 1290 तक रहा है। कब? 1206 से 1290 तक किस गुलाम वंश। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? कौन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? क्या राजीव गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो किसने लिखी है? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने, किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या कहता है? 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को, इसकी डीआरडीओ का कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा डीआरडीओ को कौन सा मनाया गया है? कि 62वां, 67वां, 69वां या 71वां? तो सही आंसर क्या होगा? तो कैमा मनाया गया है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कैमा मनाया गया है? ये 67वां। कैमा 67वां। 67वां ये मनाया गया है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 25 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 का कहता है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होगा? क्या अन्यसाई वाहिनी होगी, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत में होती है, या ग्रीस का होती है? तो कौन सा सही आंसर क्या होगा 26 का? तो वो कौन सा होता है? छोटी आंत। कौन सी होती है? छोटी आंत। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 क्या कहता है? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल रूप की प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की मूल रूप की पूछी है। तो किसकी अंतरिक्ष यात्रा करने वाली? क्या सुष्मिता विलियम्स थी, कल्पना चावला थी, दर्शना रंगनाथन थी, या अवनी चतुर्वेदी थी? तो कौन थी? सही आंसर क्या होगा 27 का? जल्दी बताएं। तो कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 27 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 का कहता है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो कहाँ पर स्थित है? क्या दिल्ली में होगा, अजमेर में, लाहौर में, या सासाराम में? तो कहाँ पर होगा? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? क्या होगा? 28 का डी होगा। कहाँ पर? सासाराम में होगा। क्या होगा? डी। सासाराम में होगा। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 का कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? क्या बेंगलोर में होगा, कोलकाता में, मुंबई में, या दिल्ली में? तो कहाँ पर होगा? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? मुंबई में। कहाँ पर होगा? मुंबई। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30। 30 का कहता है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कैसे कमला नारायण को शास्त्रीय नृत्य कौन किसके लिए जाना जाता है? क्या उड़ीसी के लिए, कथकली कथकली के लिए, भरतनाट्यम के लिए, या कथक के लिए? किसके लिए जाना जाता है? 30 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो किसके लिए? कथक के लिए। कौन से? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम। कहाँ का? ये केरल का होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 का कहता है निम्नलिखित में से कौन पाल वंश पाल साम्राज्य को संस्थापक था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा? क्या ध्रुव होगा, गोपाल होगा, महिपाल, या महेंद्रपाल? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन है पाल वंश का संस्थापक? गोपाल। कौन होगा? गोपाल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 31 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या कहता है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन दीन पनाही नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो कौन सा? दीन दीन ए पनाही। कौन सी? दीन ए पनाही नामक शहर की नींव रखी थी, तो वो पूरा नहीं करा पाया था। वो कौन था? क्या हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था, या अकबर था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कौन था? हुमायूं। कौन था वो? हुमायूं था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 32 का? ए। क्वेश्चन नंबर 33।
देखिए 33 का कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी ये 1526 में। कब हुई थी 1526 में। दूसरी कब होती है तो 1556 में होती है। कब दूसरी 1556 में होती है। तो पहली लड़ाई में किसे पराजित किया था। क्या इमरान इमरान लोदी को, सिकंदर लोदी को, या बहलोल लोदी को, या हेमू को। तो किसे किया था। 33 का सही आंसर क्या हुआ तो किसे कौन सा इब्राहिम लोदी को किसे हराया था। इमरान लोदी को। सही आंसर क्या होगा तो ए होगा। क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 का कहता है इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो चाय का उत्पादक क्षेत्र नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से। क्या असम हिल नहीं होगा, कश्मीर वैली नहीं होगा, दार्जिलिंग हिल्स नहीं होगा, नीलगिरी हिल्स नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से। सही आंसर क्या होगा। देखिए नीलगिरी भी है, दार्जिलिंग भी जानी जाती है, असम भी जाना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चाय उत्पादक नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 का कहता है भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो भारत के किस क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। क्या कच्छ के रण में, लद्दाख में, हरियाणा में, या थार में। कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा तो कहाँ पर लद्दाख में। कहाँ पर पाए जाएंगे लद्दाख। सही आंसर क्या होगा तो बी होगा। 35 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 का कहता है पानी की बूंदों के रूप में नमी को संपृक्त होने को कहा जाता है। जो पानी की बूंदें हैं नमी को कौन सा सावृत होने के लिए क्या कहा जाता है। क्या आर्द्रता कहते हैं, पाला कहते हैं, वृष्टि कहते हैं, या कोहरा कहते हैं उसे। तो क्या कहते हैं उसे। 36 का सही आंसर क्या होगा तो क्या कहते हैं उसे वृष्टि। क्या कहते हैं उसे वृष्टि कहते हैं। सही आंसर क्या होगा सी होगा। 36 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37। 37 का कहता है कौन सा इंडियम्स तत्व का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इंडियम्स तत्व की जो परमाणु संख्या होती है तो कितनी होती है। क्या 36 होती है, 44, 49, या 54। तो कितनी होती है। सही आंसर क्या होगा 37 का तो कितनी होती है 49। कितनी होती है 49 होती है। सही आंसर क्या होगा सी होगा। 37 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो किसका लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होगा इसमें से। क्या टमाटर होगा, आलू होगा, चींटी का डंक होता है, या दूध होता है। तो कौन सा होता है। सही आंसर क्या होगा 38 का तो क्या होता है दूध। क्या होता है दूध होता है। किसका होता है लैक्टिक एसिड का। किसका लैक्टिक एसिड का। सही आंसर क्या होगा तो डी होगा। क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 का कहता है सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से होगा। क्या फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, या बेसबॉल से। तो किससे होगा 49 का सही आंसर क्या होगा। सॉरी 39 का तो किससे होगा फुटबॉल से। किससे होगा फुटबॉल। अभी इन्होंने क्या ले लिया संन्यास ले लिया इससे। संन्यास संन्यास ले लिया है तो सही आंसर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का कहता है एशिया कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा। तो एशिया कप का संबंध किस खेल से होगा। क्या अंडर वाटर हॉकी से होगा, क्रिकेट से, राग्बी से, या बेसबॉल से। तो किससे होगा सही आंसर क्या होगा एशिया कप का किससे होगा क्रिकेट से। किससे संबंधित होगा क्रिकेट से। सही आंसर क्या होगा तो बी होगा। 40 का सही आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 का कहता है निम्न में से किस धर्म में कौन सा ईस्टर और गुड्स फ्राइडे मनाया जाता है। तो ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है। क्या शैव में, पारसी में, इस्लाम में, या ईसाई में। तो सही आंसर क्या होगा तो किस में मनाया जाता है 41 का तो किस में मनाया जाता है ईसाई धर्म में। किस में होता है ईसाई धर्म। सही आंसर क्या होगा तो डी होगा। 40 का 41 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 का कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो किसका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था सही आंसर क्या होगा 42 का तो किसने दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये कैमे नंबर के पीएम बने थे
तो ये सेकंड नंबर के, किसके, सेकंड नंबर के पीएम थे। फर्स्ट नंबर वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड के कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, क्या करुणा मल्लेश्वरी थी, साइना नेहवाल थी, साक्षी मलिक थी, या मैरी कॉम थी। तो किसने जीता था, सही आंसर क्या होगा, तो पहला जो ओलंपिक में मेडल जीता था, तो किसने, 43 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। किसने जीता, करुणा मल्लेश्वरी ने। किसने, मल्लेश्वरी। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा सही आंसर 43 का, ए। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 44 का कहता है किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। कौन सा ओणम त्योहार, तो किस राज्य में होगा ये, केरल का है, उड़ीसा का, पंजाब का, या तमिलनाडु का। तो सही आंसर क्या होगा 44 का, किस राज्य का होगा ये, केरल का है। इसका होगा केरल। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 का कहता है कौन सा इरबिकुलम, कौन सा, देखिए कौन सा होगा, ई रवि कुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कौन सा, ई रवि कुलम। ई रवि कुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, केरल में होगा, या कर्नाटक में होगा। तो किस राज्य में होगा, सही आंसर क्या होगा 45 का, तो किस राज्य में है ये, केरल में। कौन सा होगा, केरल में, ई रवि कुलम। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 46, ये 46 का कहता है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। तो 11वीं अनुसूची किसके तहत, क्या 92 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 74 में, 69 में, या 73 में। तो किस संशोधन द्वारा शामिल की गई थी, ये सही आंसर क्या हुआ 46 का, तो किसके द्वारा, 73 में संविधान संशोधन द्वारा। किसके, 73 में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे हुआ, तो ये किससे है, ग्राम पंचायत से हुआ। किससे, ग्राम पंचायत से। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 का कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। तो भारतीय सदन का स्थायी सदन कौन सा होगा, क्या लोकसभा होगा, विधान परिषद, विधानसभा, या राज्यसभा। तो सही आंसर क्या होगा 47 का, स्थायी सदन कौन सा होता है इसमें से, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, राज्यसभा होगा। कौन सा, राज्यसभा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 47 का, डी। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए 48 कहता है सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर किसे जोड़ती है, काला सागर को कैंपियर सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या लाल सागर को काला सागर से। तो किसको जोड़ती है 48 का, सही आंसर क्या होगा, इसे भूमध्य सागर से लाल सागर को, इसको भूमध्य सागर से लाल सागर को ये जोड़ती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 48 का, सी। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 49 का कहता है इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है। तो गोबी रेगिस्तान किस देश में होगा, क्या यूएसए में है, चिली में होगा, मंगोलिया में, या जापान में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में होगा। कहाँ पर, मंगोलिया। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 49 का, सी। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए 50 का कहता है सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो सूर्य और देखिए किसके, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्या मिल्की वे कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, या तारा मंडल कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, सही आंसर क्या हुआ 50 का, तो क्या कहते हैं उसे, सौर मंडल। क्या कहते हैं उसे, सौर मंडल कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा, बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।